हमारे भारत में कई नदियाँ मौजूद हैं। सबकी अपनी अलग कहानी है। हमारे यहाँ इन नदियों को खास महत्व दिया जाता है और देवी के रूप में पूजा जाता है। इन नदियों को पाप मुक्ति का द्वार और मोक्ष देने वाली माना जाता है। वहीं एक नदी ऐसी भी है जिसमें नहाना तो दूर, लोग इसके पानी को छूने से भी डरते हैं। वहाँ के लोगों में इस नदी का इतना खौफ है कि उस नदी के नाम से ही कांपते हैं और उसके आसपास नहीं जाते। इस नदी की सबसे खास बात यह है कि यह नदी एक राजा के लार से बनी हुई है। जी हाँ, लार से। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन सी और कहाँ है ये नदी और क्यों माना जाता है इसे डरावना। इस रहस्यमय नदी को पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और ऐसे ही रहस्यमय वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारत में डरावनी नदी के नाम से मशहूर यह बिहार राज्य में मौजूद है। यह बिहार और उत्तर प्रदेश में बहती है और इसका ज्यादातर हिस्सा यूपी में आता है। यह नदी उत्तर प्रदेश से होते हुए कई राज्यों को पार करके गाजीपुर से बहती हुई बक्सर के पास गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। इस नदी को कर्मनासा नदी के नाम से जाना जाता है। कर्मनासा यानी कर्म और नासा, यह इन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है काम का नाश करने वाली या कामों को बिगाड़ने वाली। जहाँ एक ओर इस नदी का नाम अशुभता को दर्शाता है, तो वहीं इस नदी से जुड़ा एक श्राप भी है जिसने वहाँ के लोगों को इस नदी से दूर कर दिया है और लोग इस नदी को श्रापित नदी मानते हैं। वहाँ के लोगों का मानना है कि इस नदी के पानी को छूने मात्र से काम बिगड़ जाता है और अच्छे कर्म भी मिट्टी में मिल जाते हैं। इस नदी को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कई साल पहले इस नदी के किनारे रहने वाले लोग फल फूल खाकर रह जाते थे, लेकिन इस नदी के पानी का प्रयोग नहीं करते थे। इस नदी के शापित होने के पीछे एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार राजा हरिश्चंद्र के पिता सत्यव्रत ने एक बार अपने गुरु वशिष्ठ से अपने पूरे शरीर के साथ स्वर्ग जाने की इच्छा जताई, लेकिन उनके गुरु ने मना कर दिया। फिर राजा सत्यव्रत ने गुरु विश्वामित्र से यही बात दोहराई। गुरु वशिष्ठ से शत्रुता के कारण विश्वामित्र ने अपने तप के बल पर राजा सत्यव्रत को पूरे शरीर के साथ स्वर्ग में भेज दिया। इससे इंद्रदेव काफी क्रोधित हो गए और राजा का सिर नीचे की ओर करके धरती की ओर भेज दिया। लेकिन गुरु विश्वामित्र ने अपने तप के बल पर राजा को स्वर्ग और धरती के बीच में रोक दिया और फिर देवताओं से युद्ध किया। इस दौरान राजा सत्यव्रत आसमान में ही उल्टे लटके रहे, जिससे उनके मुंह से लगातार लार गिरने लगी और यही लार बहते हुए नदी के रूप में बदल गई। वहीं गुरु वशिष्ठ ने राजा सत्यव्रत को उनकी इस गलती की वजह से चंडाल होने का श्राप दे दिया। लार से नदी बनने और राजा को मिले श्राप के कारण इस नदी को श्रापित माना गया है और तब से लेकर आज तक लोग इस नदी को श्रापित ही मानते हैं। इस रहस्यमय नदी के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।